और ये 72 हैं क्या, ये इंशाल्लाह बात अभी 10 मिनट में क्लोज करनी है। मैंने जिन 12 का नाम लेना, कितना 12, कौन भाई 12, ये 12 कौन है? कहते ये 12 तो हमारे इमाम हैं। मैं कहता हूं हुजूर फैसला कर लेते ये 12 हैं कौन। याद रखिएगा हजरत अली की बीवियां कितनी भाई? 9। कितनी भाई? बाख्तलाफ रिवायत बेटे 17, बेटी 18, दामाद कितने? 27 हैं। और ये बड़ी खुली से मैं दावत दे रहा हूं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। अगर मेरे भाई आइंदा को मजलिस होना और हमारा पड़ोस वाला तबका वहां पे अपने किसी भी मेहमान को बुलाए तो उससे कहना हुजूर मसाइब ना पढ़िए, इस दफा इतना बता दीजिए हजरत अली की बीवियां कितनी हैं, बीवियों के नाम क्या हैं, बेटों के नाम क्या हैं, बेटियों के नाम क्या हैं, दामादों के नाम क्या हैं, मौला हसन मुर्तबा की बीवियों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या, दामादों के नाम क्या, निकाह खानों के नाम क्या। अगर वो बता दे तो जिंदाबाद है, अगर ना बताए तो परेशान नहीं होना। जैज टू जैज एक फरी कॉल मुझे कर लेना। इमाम बाड़ा भी तेरा, साउंड भी तेरा, मजमा भी तेरा, मलंग भी तेरे, कातिब भी तेरे, किताब भी तेरी, तारीख भी तेरी, मोरख तेरा, तालीब भी तेरी, मौलफ तेरा, अकीदा तेरा, नजरिया तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा। बुलाएगा तू आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो फरी बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले भी हैं, नबी वाले भी, हम घराने वाले भी हैं, हम याराने वाले भी हैं। तो याद रखेगा भाई, याद रखेगा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवियां कितनी? 9, बेटे 17, बेटियां 18, दामाद 27 और जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, इनकी बेटियां हैं 4, बेटे 3, बेटियां भी 3 बेटों का नाम क्या है? बड़े का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उससे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2, बड़े का नाम अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम मोहम्मद। ये मोहम्मद कौन है? बेटा अबू बकर का है, पाला अलीजुल मुर्तज़ा ने है। और नहजुल बलागा में जुमला मौजूद है, जब कोई आने वाला कहता जनाब अली से ये मोहम्मद कौन है, तो जनाब अली जुमला इरशाद फरमाते कि ये बेटा मेरा है, पैदा अबू बकर सिद्दीक से हुआ है। ये मेरे भाई कौन है? याद रखिएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे 3, पहला बेटा अब्दुर्रहमान, दूसरा बेटा अब्दुल्ला, तीसरा बेटा मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, बड़ा अब्दुर्रहमान, छोटा मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद, अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा, अस्मा पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का आपस में हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी, नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती है। और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के साथ हुआ। तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बदन से जनाब अली के पड़पोते को जो बेटा अता किया, उसका नाम है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा कासिम, मूसा कासिम को दिया बेटा तो नाम रखा अली रजा, अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी, इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी, इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी, हसन अस्करी को दिया बेटा। तो बकौल हमारे पड़ोसी के पैदा हुआ 12वां इमाम। पूछो 12वां इमाम कौन है? कहता नाम मोहम्मद है, लक़ब इसका मादी है। पूछो कुनियत क्या है? कि तेरी अपनी किताब अन-नज्मुस साकिब में अल्लामा नूरी तबरसी ने लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका महदी होगा और कुनियत उसकी अबू बकर होगी। कुनियत उसकी। इनसे पूछा 12वां इमाम कौन? कहता इमाम मोहम्मद महदी। इमाम महदी का अब्बू कौन? कहता इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी का अब्बू कौन? कहता इमाम नकी। इमाम नकी का अब्बू कौन? कहता इमाम तकी। इमाम तकी का अब्बू कौन? कहता अली रजा। अली रजा का अब्बू कौन? कहता इमाम मूसा कासिम। मूसा कासिम का अब्बू कौन? कहता इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का अब्बू कौन? कहता इमाम मोहम्मद बाकर। पूछो इमाम बाकर की घरवाली कौन? इमाम जाफर की मेरे भाई अम्मा कौन? जवाब मिलेगा उम्मे फरवा। उम्मे फरवा की अम्मा कौन? इमाम जाफर की नानी कौन? इमाम बाकर की सास कौन? कहता सैयदा अस्मा। पूछो अस्मा का अब्बू कौन? कहता अब्दुर्रहमान। पूछो अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन? अब ये कैसे बताएं? इसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह से लेकर 12वें इमाम तक ये सारे इमाम जिसकी औलाद है उसे उम्मे फरवा कहते हैं, और उम्मे फरवा जिसकी औलाद है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मैंने इसीलिए कहा हम अली वाले भी हैं, हम नबी वाले भी हैं, हम घराने वाले भी हैं, हम याराने वाले भी हैं। इतनी सी गुजारिश है करबला की धरती के हवाले से। अभी हमारे भाई ने कहा कि भाई इश्तिहार लेके जाइएगा, कीमत कितनी? अच्छा, गलत फहमी दूर कर लीजिएगा। मुमकिन है किसी के जहन में आए कि ये खतीब साहब खुद इश्तिहार लेकर आए हैं, इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। करबला की धरती पे कटने वाले करबला के शहीद कितने? बोल दीजिए। जी भाई, जी भाई,
चले अब सुन्नी है तब भी, शिया है तब भी, जाके अपने अपने मौलवी के सर पे कुरान भी रखो, गाजी अब्बास का अलम भी रखो कि खुदा के लिए सही सही बात बता कि करबला के शहीद कितने हैं, कितना जुल्म करते हो आले मोहम्मद के साथ कि भाई 72 शहीद 72 शहीद 72 शहीद, ताबूत उठे तो 72 के, नारे लगे तो 72 के, जनाजा उठाओ तो 72 के, मजलिस पढ़ो तो 72 की, सलाम करो तो 72 को। भाई उनका कसूर क्या है जो आले मोहम्मद के अफराद हैं? याद रखिएगा किताब 72 सितारे लिखने वाला अल्लामा नजमुल हसन करारवी है, किताब का टाइटल 72 सितारे, लेकिन 72 शहीद वो हैं कि जिनका ताल्लुक खानदान नबी के साथ नहीं है, दूसरे खानदानों के अफराद हैं, और 23 अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक पाक पैगंबर के खानदान के साथ है। उन 23 का मेरे भाई आज तारुफ क्यों नहीं होता, उनका नाम क्यों लेते? 72 करने वालों से इतना पूछो हुजूर उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है, आज कोई बताएगा भाई कि करबला के मैदान में जनाब अली के कितने बेटे शहीद हुए? जी भाई, हजरत अली जुल मुर्तजा के करबला के मैदान में कितने बेटे शहीद हुए? चले भाई ने कहा 2 जी, चले बारकल्ला जी, सलाम आपको, 8 बेटे। और याद रखेगा ये करीब तरीन जवाब है, हजरत अली जुल मुर्तजा के करबला की धरती पर 1 2 3 4 नहीं 9 बेटे करबला में शहीद हुए। और उन 9 का नाम क्या है? एक बेटा वो है जिसे मोहम्मद बिन अली कहते हैं और जिसे मोहम्मदुल औसत कहते हैं। इसकी अम्मा का नाम उमामा है, नानी का नाम जैनब है, और इसके नाना का नाम अबू लास बिन रबी है। और अबू लास बिन रबी कौन है? जो खानदान बनु उमैया में से है, पैगंबर का सबसे बड़ा दामाद है। ये मोहम्मद औसत, ये पहले मेरे भाई करबला में हजरत अली मुर्तजा का बेटा शहीद है। और मेरे भाई मैं पहले कह रहा हूं कि अगर मैं हवाला ना दूं तो मैं झूठा, और तब तक जाऊंगा नहीं जब तक आप मुतमईन ना हो। हजरत अली के 9 बेटे मुख्तलिफ किताबों से मैंने इसी मुहर्रमुल हराम में जमा किए कि नबी पाक की आल में से अफराद कितने हैं, उनमें हाफिज कुरान कितने हैं, उनमें हदीस के रावी कितने हैं, उसमें सहाबा के ताबईन कितने हैं, उसमें पैगंबर के सहाबा कितने हैं। अपनी किसी किताब का एक हवाला भी नहीं दूंगा। किताब तेरी कारवान शहादत मदीना ता मदीना मंजिल ब मंजिल, लिखने वाला कौन? शेख मोहम्मद अली फाजिल जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद वालों ने सन 2010 में यह किताब शाये की। तस्दीक करने वाला कौन है? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मोहम्मद हुसैन नजफी फाजिल कुम है। अल हादी टीवी चैनल ने इस किताब को नशर किया। एक किताब वो है जिसे कारवान करबला कहते हैं, लिखने वाला कौन है? रियाज हुसैन नजफी है। एक किताब वो है जिसे मेरे भाई ज़ियारात नाहिया कहते हैं। ज़ियारात नाहिया क्या है कि 12वें इमाम ने करबला के मैदान में आके किन किन शहीदों को सलाम पेश किया है। एक किताब वो है जिसे रिजाले मामकानी कहते हैं। एक किताब वो है जिसे रिजाले तूसी कहते हैं। एक किताब वो है जिसे मेरे भाई शोहदाए करबला 3 जिल्दों में किताब मौजूद है। इन सारी किताबों की छानबीन कीजिए। 72 सितारे किताब वो है जिसे अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने तहरीर किया है। इन सारी किताबों में डिटेल मौजूद है कि मेरे भाई कटने वाले कौन, बचने वाले कौन। याद रखिएगा कि करबला की धरती पे हजरत अली का एक नहीं 9 बेटे शहीद हुए। वो 9 बेटे कौन है? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन इब्ने अली। करबला की धरती का आखिरी शहीद कौन? सैयदना हुसैन इब्ने अली। लेकिन जलाल अय्यून वाले साहब ने लिखा कि करबला की धरती पर हजरत अली की औलाद में सबसे पहला शहीद कौन? उसका नाम लिखा अबू बकर, दूसरे का नाम उमर, तीसरे का नाम उस्मान।